पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ ने उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान की मीनल खान से शादी की, लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर्स को अपनी शादी के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया और उसका वीजा खत्म होने के बाद भी उसे अवैध तरीके से भारत में रखा। मगर मुनीर ने ये आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए थे। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके मूल वापस भेजा जा रहा था। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को रोते हुए देखा गया, क्योंकि उनकी पत्नी मीनल खान को भी पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जिसके खिलाफ सीआरपीएफ जवान ने जम्मू के एक कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने याचिका में बताया कि मीनल की मुनीर खान से मई 2024 में ऑनलाइन शादी हुई थी और वो मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी और उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था, जो गृह मंत्रालय में पेंडिंग है, इसलिए उन्हें डिपोर्ट ना किया जाए। कोर्ट में सीआरपीएफ जवान की बात मानी गई और कोर्ट के आदेश के बाद मीनल को डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन मामला मीडिया में छाने के बाद सीआरपीएफ ने इसका संज्ञान लेते हुए मुनीर के खिलाफ एक्शन ले लिया और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको डिसमिस कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल ऑर्डर के हिसाब से कमांडेंट 41वें बटालियन सीआरपीएफ बंगराशिया भोपाल, जहां मुनीर इस वक्त पोस्टेड है, उन्होंने बताया कि मुनीर अहमद को विद इमीडिएट इफेक्ट डिसमिस किया जा रहा है क्योंकि उसका एक्शन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया, क्योंकि खान यानी कि मुनीर अहमद सेना का सदस्य है और उसने एक पाकिस्तानी नेशनल को इंडिया में रखा जो शॉर्ट टर्म वीजा पर थी और उससे शादी की, जो कंसर्न अथॉरिटीज को नहीं बताया गया। ये ग्रेव मिसकंडक्ट है क्योंकि इससे नेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल को लगता है कि इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है और आर्टिकल 311 2B और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल 27CC थर्ड सीआरपीएफ रूल 1955 के तहत मुनीर अहमद को तुरंत सर्विस से निकाला जा रहा है। मगर इस पर मुनीर अहमद का कुछ और ही कहना है। मुनीर ने बताया कि उसने सीआरपीएफ डायरेक्टोरेट को लास्ट ईयर ही अपनी शादी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और डीजी को 31 दिसंबर 2022 को एनओसी के लिए लिखा था। उसका कहना है कि उन्होंने मीनल के वीजा की डिटेल और फोटोज भी डिपार्टमेंट को दिए थे। अप्रैल 30, 2024 को एक लेटर में डीआईजी बीएस नेगी ने डीजी को बताया था कि अहमद ने शादी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी थी और रूल के हिसाब से एनओसी इशू करना जरूरी नहीं है, लेकिन मुनीर के कहने के हिसाब से आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया। शादी के बाद मीनल इंडिया में शॉर्ट टर्म वीजा पर थी और उसका वीजा इस साल खत्म हो गया। मुनीर का कहना है कि उसने बटालियन में अपने नए कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट को शादी और एलटीवी एप्लीकेशन के बारे में भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन उससे पहले कि उसकी बात सुनी जाती उसको सर्विस से ही निकाल दिया गया। मुनीर का अब कहना है कि वो अपने इस डिसमिस को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।